में दिया है इन द गिवन फिगर ए बी जो है डीसी का पैरेलल है, ये दे रखा है और कह रहा है डी ए को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, ठीक है। सो दैट एंगल बी ए क्या है 110 है और एक्स वाई जेड हम लोग को फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और जहाँ ये फिगर है तो चलो अब हम कॉपी पे चलते हैं और फिगर को भी समझाते हैं। देखो भाई ये हम लोग का फिगर है, यहाँ कह रहा है ये जो आपका डीसी है ये किसका पैरेलल है, ए बी का पैरेलल। ये डीसी जो है ये किसका पैरेलल है, ए बी का पैरेलल चला। अगर पैरेलल होगा तो आपको पता होना चाहिए ये एक्स और ये जेड का सम क्या हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये बी सी इस पर क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये भी को इंटीरियर एंगल होगा। उसका चला देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 110 का वैल्यू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से ना। तो देखो यहाँ ध्यान से हम लोग एक्सक्यूज मी, हम लोग को गिवन है ए बी पैरेलल डी सी, ये गिवन है एंड इन क्वेश्चन में दे रखा है कि डी ए प्रोड्यूस कर रहा है ई तक, फिर जहाँ आपको बी ए क्या है 110 दे रखा है, तो फाइंड एक्स वाई जेड करने के लिए कह रहा है। तो चला सबसे पहले हम लिए हैं एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ना लीनियर पेयर से। तो हम पहले लिए हैं x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 70 निकल गया। फिर देखो चला ये हम लोग का x निकल गया, अब x प्लस जेड हो जाएगा 180, को इंटीरियर एंगल है x प्लस जेड 180। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो फिर हम x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 ले लिए, वेयर x इज इक्वल टू 70 है, तो यहाँ से z फाइंड कर लिए 110 हो गया, कोई दिक्कत। फिर देखो x प्लस वाई 180 होगा, x प्लस वाई ये x और ये y, ये भी क्या है को इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है इसीलिए। तो यहाँ से हम लोग फिर y निकाल लिए, y कितना आ गया 110 आ गया, कोई दिक्कत समझने में।